अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 16B और क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं जिसमें इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि 120 टीचर्स हैव बीन इन द टीचिंग सर्विस फॉर 10 years और लॉन्गर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस फॉर द 120 टीचर्स। आपको क्लास इंटरवल दी हुई है, क्लास इंटरवल के साथ आपको क्लास विड्थ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या है, हिस्टोग्राम बनाएं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हिस्टोग्राम बनाना होता तो मेरे पास ये आसान दोनों चीज़ें थी, आराम से मेरा काम हो जाता। लेकिन जिन्होंने सेकंड पार्ट पूछा है कि ड्रॉ अ पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन के लिए आपके पास क्लास डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की मदद से पॉलीगॉन बनते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी तो हमारा बाकी काम हो पाएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए क्लास विड्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्लास विड्थ 5 है, इनके भी 5, देन 5, ये 10 है। 40 में से 30 माइनस किया तो 10, 50 में से 40 माइनस किया तो 10, ये इन दोनों में से माइनस होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए आप क्या करते हैं, 32 को, ये जो भी है 32 फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवाते हैं विड्थ से। तो 5 6 ज़ा 30 और 5 4 ज़ा 20, और 40 को डिवाइड करवाएंगे आप 5 से, ये हो जाएगा 8.0। फिर 25 को आप डिवाइड करवाएंगे 5 से, हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। फिर 12 को डिवाइड करवाएंगे आप 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। फिर आप 7 को डिवाइड करवाएंगे 10 से, तो हो जाएगा 0.7, ठीक है। और फिर आप 4 को डिवाइड करवाएंगे 10 से, तो हो जाएगा 0.4, ठीक है। ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब हमें बनाना है पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं, पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला हिस्टोग्राम बनाना है पहले, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक आपको क्लास बाउंड्री पता हो और एक आपको फ्रीक्वेंसी पता हो, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी बनाई है। मैं इसका फ्रेम थोड़ा सा छोटा करूँगा अपने कैमरे का, ठीक है, तो ताकि आपको स्क्रीन सही से नज़र आ जाए पूरी, ठीक है। दिस इज़ इट, सही है। देखें मैंने यहाँ पर बनाया 0 5 10 15 20 इस तरह से, ठीक है। तो पहली जो रेंज थी मेरी वो 10 से 15 तक की थी और उसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, तो हम 5 तक ही जाएंगे, ठीक है। 10 से 15 के लिए 4 और 6 के दरमियान में आता है हमारा 5, ये आ गया 5 हमारा यहाँ पर, ठीक है। देखें हमने 10 और 15 से हमने अपनी 5 तक बना दी, ठीक है। इसके बाद की फ्रीक्वेंसी हमारी अनदर 5, फिर दोबारा 5 है हमारी। ओहो शिट, फ्रीक्वेंसी 32 थी, मैं क्लास फिट कर दी, सॉरी, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट्स। 32 थी पहली फ्रीक्वेंसी, 32 थी, सॉरी, अभी देखा मैंने। पहली फ्रीक्वेंसी 32 थी हमारे पास, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी 40 थी, वो मैंने 40 लिया ही नहीं इसमें। वेरी गुड, तो ये तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, जाने दें, चलें। फिर हमारे पास है 25, फिर 25 हमारा 26 और 25 यहाँ कहीं पर आएगा, 25, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 12, फिर हमारा 12 था यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास 7 हमारा 8 से पीछे पीछे होगा, लेकिन वो 7 जो है वो 40 पर है। 30 से 40 की रेंज जो है हमारी, ये मैंने देखें यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा छोड़ा था कि मैं भूल ना जाऊँ। 30 से 40 आपकी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो देखें 30 से 40 यहाँ तक जाना है अपने फ्रीक्वेंसी आपका 7 लेकर, तो 7 आपका है 8 से पीछे पीछे है 7 आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 7 आ गया। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी थी 4 आपका यहाँ पर है 50 पर, ठीक है। 40 से 50 पर है आपका, सही है। और तो अब इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज पॉलीगॉन्स अपने कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। वो ऊपर जो इतना बड़ा चला जाएगा हमारा 40 तक, 32 36 40 पर जाएगा। 32 36 वैसे तो 40 पर जाना चाहिए था, मेरे पास ग्राफ नहीं ऊपर अवेलेबल। अभी इन्हें शेड कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे अपने। ये 36 पर ही रुका हुआ है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ 40 लिख देता हूँ, ठीक है, सही है। और फिर यहाँ पर इसको शेड कर दें और फिर इसे शेड कर दें, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये था आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका हिस्टोग्राम था। अब है असल मसला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, बाउंड्रीज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए थी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हिसाब से इसको बनाऊँगा। फ्रेम मैंने छोटा किया हुआ है, ठीक है, और इससे मैं साइड में करूँ ताकि मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखता रहूँ। ये मैंने 10 15 20 25 30, उसके बाद 40 था और फिर उसके बाद 50 था, ठीक है। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है 10 से 15 तक की, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी 6.4।
तो ये हमारा जो ग्राफ जाएगा ये जाएगा 6.4 तक, ठीक है। 6 और 6.5 यहाँ है, तो 6.5 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे, यहाँ तक रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक। इसको बनाते हैं हम। ये यहाँ तक आया और ये यहाँ तक, ठीक है, सही है, थोड़ा सा पीछे रहा, ये 6.4 बन गया हमारा। इसके बाद था 8 हमारा है 15 से 20 तक, वो मेरा 8 ऊपर तक जाना चाहिए। फिफ्टीन से 20 तक हमारा 8 था, मैंने 8 बना दिया, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा 8, ठीक है। इसके बाद था हमारे पास 5, 25 तक था 5। इसके बाद 25 से 30 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी 2.4 हमारी यहाँ पर है। टू 2.5 से थोड़ा सा पीछे, सही है। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.7 हमारी 30 से 40 तक है, ठीक है। 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर में से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद 40 से 50 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.4 ये यहाँ नीचे पर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसको शेड ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ सेंटर में एक डॉट लगाना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में आपको, पॉलीगॉन में आपको सेंट्रल वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है। 30-40 के दरमियान, 40 और 55 के दरमियान। अब 50 और 50 के बाद आएगा आपका 60 और ये आएगा 65, यानी कि 50, एक सेकंड ऐसे दिखा दूँ, 50, 60 और बीच में आ जाएगा 55, यहाँ 55 लिख दें। अब ये है 10 और 15 इनका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो 10 और 15 के हाफ में होता है 12.5, और यहाँ पर है 5, 10 और 5 के बीच में होता है 7.5, यहाँ लिख दें 7.5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन पॉइंट्स को इन सेंट्रल पॉइंट से जोड़ना है, ठीक है। ये आपका पॉलीगॉन होता है, सही है। यहाँ से इसको जोड़ें इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट को जोड़ें इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और फिर बाकी इन 2 पॉइंट्स को भी जोड़ें। इस पॉइंट को जोड़ेंगे हम इस पॉइंट से, लाइक दिस, फिर इस पॉइंट को जोड़ेंगे इस पॉइंट से, देन इस पॉइंट को जोड़ेंगे ये 55 पर नीचे, ठीक है। ये आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से बनना था। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।